गाइस हम पढ़ने जा रहे हैं समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति अलंकार क्या है? देखिए, समासोक्ति समास प्लस उक्ति इन दो शब्दों से मिलकर बना है। समास, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। तो जहां संक्षिप्त भाव हो, बोल सकते हैं जहां संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ का बोध हो। जो बात हम कहना चाहे वह होती है प्रस्तुत, और जिसे अन्य शब्दों में कहा जाए उसे बोलते हैं अप्रस्तुत। जो बात कहना चाहे उसे अन्य शब्दों में कहने के बजाय अन्य शब्द की बात को प्रस्तुत किया जाए, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि उपमेय का वर्णन इस प्रकार हो। उपमेय वस्तु का वर्णन इस प्रकार हो कि उसमें अप्रस्तुत का आभास हो जाए। जो बात कहना चाहें वो इस कथन में ही निहित हो। क्योंकि अन्य उदाहरण के माध्यम से कहेंगे वहां तो अन्योक्ति अलंकार होगा। तो जहां जो बात कहनी चाहिए वस्तु का वर्णन, उपमेय का वर्णन इस प्रकार हो कि वह दोनों अर्थ, प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ, दोनों अर्थों का बोध कराए, वो हो जाता है समासोक्ति अलंकार। अब बात करते हैं समासोक्ति अलंकार के उदाहरण की। सिंधु शेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी। सिंधु समुद्र, शेज समुद्र रूपी शेज पर धरती रूपी वधु मानो थोड़ी शर्माई सी बैठी थी। प्रलय निशा की हलचल स्मृति में, मानो प्रलय रूपी रात्रि की हलचल की यादों में मान किए सी ऐठी सी, वह मानो मान किए हुए सिमटी थी। अगला हम देखते हैं। कुमुदिनी प्रफुल्लित भई, कुमुदिनी बोलते हैं चांद की चांदनी। कुमुदिनी प्रफुल्लित भई, चांद की चांदनी प्रसन्न हुई। चांद की चांदनी में कमलिनी प्रसन्न होती है चांद को देख करके। उसी प्रकार सांस कला निधि जाए, या प्रस्तुत बात में अप्रस्तुत बात का भी बोध हो रहा है। क्या कि कोई नव विवाहित वधु संध्या के समय अपने पति के आगमन पर प्रसन्न होती है। कैसे? चांद की चांदनी में कुमुदिनी प्रफुल्लित होती है, उसी प्रकार मानो संध्या के समय अपने पति के आगमन पर नव विवाहिता वधु प्रफुल्लित होती है। अगला उदाहरण देखते हैं। वन वन उपवन छाया उन्मन उन्मन गुंजन, नववय के, यहाँ कवियों के बारे में कहा है, आलियों का गुंजन। वन में, उपवन में भोरों का उन्मन उन्मन गुंजायमान हो रहा है। इसी प्रकार नए कवियों की नई रचनाओं का गुंजन हो रहा है। यह था समासोक्ति अलंकार। समास प्लस उक्ति, संक्षिप्त में कहा गया कथन।